मेरे बेटे अकीर की सच्चाई छुपाकर तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नफरत करता हूं मैं तुमसे। हमारे बीच की नफरत की आंच मैं अपने बच्चे पर नहीं आने दूंगी। मुझे ना तुम्हारी मदद चाहिए, मैं माफी खुद जाके अपने बच्चे को ढूंढे। अकीर मेरा बेटा है और उसे बचाने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रुक जाओ! अकीर के पापा। मिस्टर ग्रेवल, माँ वो पूजा तो खत्म हो गई है ना, मुझे कुछ काम है, वो खत्म कर लूं? हाँ। थैंक यू नंदिनी। लेकिन तुम अचानक क्यों आ गई यहाँ पर? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्ही ने कहा था ना कि अब तुम दर्श की लाइफ में लौटकर नहीं आओगी, तो फिर हमारे घर की पूजा में क्यों आई हो तुम? दर्श के प्रॉब्लम्स अब हम मैनेज कर सकते हैं ना, तो तुम्हें महान बनकर उन्हें बचाने की क्या जरूरत थी? चार्मी, तुम्हें इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, एक वक्त था जब इस घर ने, मिस्टर रावल ने मुझे बहुत प्यार दिया था और वो प्यार मैं कभी नहीं भुला सकती। शायद इसीलिए आज भी उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती मैं। बस यही है, और कुछ नहीं। अपनी मदद के बदले में तुम्हारे पति नहीं चाहिए मुझे। खैर, मैं चलती हूँ। हमारे पोखा वाले स्कूल में फंक्शन है, वो ऑनलाइन अटेंड करना है। हाइट? एटीएम की हाइट 6 फीट नहीं, 5 फीट नहीं, 4 फीट होगी। अरे 5 और 6 के बीच में भी कुछ होता है। आई गेस 5'4" होगी। अच्छा विनी, तुमने कहा कि तुम अपनी एटीएम से 1 महीना पहले ही मिली हो, राइट? तो उससे पहले तुमने उनके कोई फोटोग्राफ तो देखी होगी ना, है ना? नहीं, नानू ने बोला था एटीएम की जो फोटो का एल्बम है ना, वो टैक्सी में छूट गया था, इसलिए हमारे पास एटीएम की कोई भी फोटो नहीं है। ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा राज है ईशानी के बारे में? अगर विन्नी 1.5 महीने पहले ईशानी को जानती तक नहीं थी, तो
क्या ये सच हो सकता है कि ये ईशानी नहीं कोई और हो? लेकिन फिर वो लीगल पेपर्स का क्या जिसमें लिखा है कि वो ईशानी है? विनी, तुम यहीं रुको, मुझे ना बहुत अर्जेंट काम है, वो खत्म करके आता हूँ मैं। बी गुड, ओके? द्वारकाधीश, सही और गलत का फैसला आप बाद में कर लेना, बस इस बार मेरा साथ दे दीजिए। किसी भी तरह से ये शादी हो जाने दीजिए। सही और गलत का फैसला इनसे बढ़कर और कौन जान सकता है। हम तो अपने बच्चों की खुशी के लिए जो हो सकता है कर लेते हैं, बाकी इनके ऊपर छोड़ देते हैं। और मेरी नंदिनी का भी ख्याल रखिएगा। वो दिखा रही है कि हालात ने उसे मजबूत कर दिया है, पर मैं जानती हूँ अंदर से टूट गई है वो बिल्कुल। द्वारकाधीश, ये सिंदूर? ये वही सिंदूर है ना? देखी थी वो डिब्बी मैंने तुम्हारे कमरे में। हाथ से पहले कभी सिंदूर लगाए हुए नहीं देखा मैंने तुम्हें। क्या कुछ छुपा रही हो तुम? जब भी तुम मेरे आसपास होती हो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से नहीं, काफी टाइम से जानता हूं तुम्हें। कभी तुम्हें हंसते हुए नहीं देखा ना मैंने, फिर भी तुम्हारी हंसी को विजुअलाइज कर सकता हूं। तुम्हारी हंसी कैसे दिखाई देती है, कैसी साउंड करती है, जानता हूं मैं। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें बहुत करीब से जानता हूं, जबकि तुम्हारे बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूं ना। बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता हूं मैं, और इस सिंदूर को देख के और भी कंफ्यूज्ड हो रहा हूं मैं। आपके लिए लगाया है मैंने सिंदूर। What? हाँ, लगाना पड़ा मिस्टर रावल, क्योंकि 1 घंटे बाद आपकी शादी है और फिर भी आप मेरे बारे में सोच रहे। इसीलिए आपको बताना जरूरी था कि ये सिंदूर किसी और के नाम का है। मैं किसी और की वाइफ हूँ और आपकी शादी किसी और से होने वाली है। वो सिंदूर की डिब्बी जो मैंने द्वारकाधीश के पैरों में रखी थी, जिसमें से सिंदूर नंदिनी अपनी मांग में भरने वाली थी, ये सिंदूर उसी डिब्बी से है ना? मैंने खुद देखा, जिस सिंदूर पे नंदिनी का हक है वो तुम्हारी मांग में क्यों लगा लिया तुमने? दर्श, मुझे कुछ हेल्प चाहिए आपकी, करेंगे ना? मिस्टर ग्रावल, चल चल
तैयार कर देती हूँ तुझे, अभी मेरी ऑनलाइन मीटिंग है, उसके बाद हम शॉपिंग पे चलेंगे। शॉपिंग? लेकिन मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ ना। ठीक है, फिर मैं अकेले शॉपिंग चली जाती हूँ। फाइन, मैं आपके साथ आ जाऊंगी। पर एटीएम ये कपड़े पहन के जाऊंगी। दर्श, आइए मेरे साथ। ईशानी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं पा रहा हूं मैं? नंदिनी से इतना प्यार करता हूं, फिर भी क्यों ईशानी की तरफ खिंचा जा रहा हूं? आपके सवालों के जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है मिस्टर रावत। मुझे अब जल्द से जल्द विनी को लेकर इस घर से जाना होगा। दर्श, शादी के लिए लहंगा सेलेक्ट करने में हेल्प करेंगे ना आप मेरी? दर्श, क्या सोच रहे हैं आप? हेल्प करेंगे ना मेरी? हेलो जी, मैं ओखा के एसएम जोशी स्कूल से प्रिंसिपल वर्मा बोल रहा हूँ। आज वो बच्चों का ऑनलाइन फंक्शन था जिसमें नंदिनी जी आने वाली थी। वो आई नहीं अब तक, उनका फोन भी नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूं। जी, वो यहीं। अरे नंदिनी जी ऑनलाइन आ गई। व्हाट? आर यू श्योर वो ऑनलाइन आ गई? जी सर, बिल्कुल मेरे सामने है। अच्छा सर, मैं रखता हूँ। क्या हुआ दर्श? किसका कॉल था? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम रेडी हो जाओ ना। अगर नंदिनी यहाँ है तो स्कूल के फंक्शन में ऑनलाइन कौन आई है? तुम जब तक चाहो इस लैपटॉप को यूज कर सकती हो। ATM. How much time? 1 minute. ATM का 1 मिनट मतलब 15 मिनट। तो 15 मिनट्स के बाद शॉपिंग पे जाएंगे। तो क्या आज हम मिस्टर ग्रावल की शादी नहीं देख पाएंगे? वो विनी, तुझे प्रिंसेस वाली ड्रेस चाहिए थी ना, तो अगर हम अभी नहीं जाएंगे ना तो नहीं मिलेगी। शॉप में सिर्फ एक ही बची थी, तो ड्रेस लेने के बाद हम शादी देख लेंगे। ओके। विनी बेटा, एक काम करते हैं, जब तक एटीएम का काम खत्म होता है तुम मेरे साथ चलो। चलो, कम कम। हाँ। बस मैं किसी तरह विनी को लेकर यहाँ से चली जाऊं, फिर मैं कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगी। शोभित, तुम यहाँ खिड़की से क्यों? ये शादी नहीं हो सकती। शोभित, प्लीज जाओ। तुम गलत कर रही हो यार। तुम इस तरह ना भाई और भाभी की लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। चार्मी, कुछ महीनों पहले मैंने भी यही किया था। सब कुछ जानते हुए तुम भाई और भाभी को अलग क्यों कर रही हो यार? शोभित, जो तुमने किया था और जो मैं कर रही हूँ उसमें फर्क है।
तुमने जो किया था वो अपने लिए किया था, और जो मैं कर रही हूँ उसमें तुम्हारे भाई की भलाई है। बहुत महान बन गई हो यार तुम। हाँ, सब कुछ जानते हुए कि भाभी जिंदा है, फिर भी तुम भाई से शादी कर रही हो, ऐसे भलाई कर रही हो। प्लीज यार, भाई को भाभी से अलग मत कर। आई रिक्वेस्ट यू। क्यों? मैं ही हमेशा सैक्रिफाइस क्यों करूं? तुमने अपनी फैमिली के लिए गुण से शादी कर ली, लेकिन तब भी मुझे को सैक्रिफाइस करना पड़ा था। और तुमने डिसाइड किया कि तुम अब गुण के साथ रिश्ता निभाओगे, तो जाओ अब निभाओ उसके साथ रिश्ता। और अब मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि मैं हमेशा नंदिनी बन के दर्श के साथ रहूंगी। तो अब तुम प्लीज जाओ यहाँ से, वरना मैं चीख चीख कर सबको बुला लूंगी। लेकिन चार्मी मैन, चार्मी। शोभित जाओ। आपके घर में नॉक करने का रिवाज नहीं है क्या? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। जो सिंदूर मैंने नंदिनी के लिए रखा था वो तुमने अपनी मांग में क्यों लगाया? आपकी शादी को 1 घंटे से भी कम वक्त रहा है। मेरे सवाल का जवाब दो। क्यों आपके हर सवाल का जवाब दूं? मिस्टर रावल, आपके घर में रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी मेरे कमरे में ऐसे आ जाएंगे। आप प्लीज अभी जाइए यहाँ से, मुझे कुछ काम है। बहुत जल्दी में लग रही हो। हाँ। कहीं मेरे सवाल से तो नहीं भाग रही हो? मेरे सवाल के जवाब का इंतजार करूंगा मैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।